अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं वसीम ख़ान। अब हम जो है यहाँ से जो सवालात देखने वाले हैं, ये हमारे बुलंद मेयार के जो सवालात होते हैं, हॉट्स क्वेश्चन होते हैं, जो सवाल नंबर 4 में आप देख रहे हैं। पहला सवाल आप देखेंगे यहाँ पर, उम्मीद है आपको साफ तौर से नज़र आ रहा होगा कि एक हौज़ दो नलों दो नल के ज़रिए 6 घंटों में मुकम्मल भरता है। सिर्फ छोटे नल से हौज़ को भरने के लिए दरकार वक्त सिर्फ बड़े नल के ज़रिए हौज़ भरने के लिए दरकार वक्त से 5 घंटा ज़्यादा लगता है, तो हर नल से हौज़ भरने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। अब देखिए, इस तरह के जो सवालात जो आप देख रहे हैं, ये सवाल आपने आपकी दरसी किताब में बिल्कुल इसकी तरह के सवाल आपने हल किए हैं। आपके दरसी किताब के पेज नंबर 51 पर एक रेलगाड़ी वाला सवाल है, वो भी कुछ इसी तर्ज पर है। आपकी सबक नंबर 2 मजमूआ सलात के अंदर भी जो सवाल नंबर 15 है, वो भी तकरीबन कुछ इसी जो है तरह से किया जाता है। बस इनका जो है नाम और नंबर बदल के आपको पूछा गया है। तो अजीज तलबा, आइए देखते हैं कि किस तरह से जो है इसे हल करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर फर्ज कर लिया गया कि भाई 2 नल है, तो भाई पहला नल जो है वो x घंटे लेता है ना, और जो दूसरा नल होगा वो 5 घंटे ज़्यादा लेता है, यानी x जमा 5 घंटे दरकार होगा। इस तरह से हम पहले फ़र्ज़ करेंगे। अब यहाँ पर अगली लाइन में 1/x और 1/x जमा 5 आप देख रहे हैं, तो ये क्यों लिखा गया कि भाई बड़ा नल जो है हौज़ का कितना हिस्सा भरता है 1 घंटे में, है ना, वो हम उसको ज़रबी माकूस में लिखेंगे। जितना वो 1 घंटे में भरता है, जितने भी वक्त वो लेता है नल उस हौज़ को भरने के लिए, तो हम 1 घंटे के हिसाब से उसको 1/x लिखेंगे, और 1 घंटे में जो बड़ा नल है वो 1/x जमा हिस्सा जो है हौज़ का भर देगा। इस तरह से हमने उसको माकूस हिस्से में लिखा। ठीक है, तो 1 घंटे में दोनों नल जो है, अब दोनों को जमा कर देंगे, 1/x प्लस 1/x प्लस 5। दोनों नल जो है 1 घंटे में हौज़ का इतना हिस्सा भर देंगे, 1/x जमा 1/x प्लस 5, इस तरह से। लेकिन दोनों नलों से पूरा हौज़ जो है वो 6 घंटे में भरता है। लेकिन हमने क्या बताया, 1-1 घंटे के हिसाब से हमने उसका जो है मालूमात ली, तो दोनों नल जो है 1 घंटे में 1/6 हिस्सा जो है उस हौज़ का भरेंगे, क्योंकि दोनों मिलकर जो है 6 घंटे में भरते हैं। तब अब जब इसको मसावात में, यानी जब जब रियाजियाती सूरत में लिखेंगे तो कुछ इस अंदाज में लिखेंगे, 1/x जमा 1/x जमा 5 बराबर 1/6। दोनों नल मिलकर भर रहे हैं, इसलिए जमा आया बीच में। अब यहाँ पर क्या होगा, तिरछी ज़रब होगी। x जमा 5 को x से ज़रब करेंगे और ये x से इस 1 को ज़रब करेंगे, तो इस तरीके से जो है तिरछी ज़रब होगी यहाँ पर। और तिरछी ज़रब होने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर नीचे भी जो ज़रब होगी, इसको एक तरह से बटरफ्लाई मेथड बोलते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी बटरफ्लाई मेथड। जैसे समझ लो, अगर 1/3 प्लस 2/5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से होगा और 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, है ना, 2 से होगा, इस तरह से। और नीचे इन दोनों का भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से ये जो शेप बनता है वो बटरफ्लाई, यानी एक तितली का शेप बनता है, इसलिए सो जो है बटरफ्लाई मेथड कहते हैं। ठीक है, तो तिरछी ज़रब हम यहाँ कर रहे हैं, और यहाँ से जो है आपकी तवज्जो जो है दरकार होनी चाहिए कि किस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है। तो जब तिरछी ज़रब किया जा रहा है तो ऊपर तो जमा हो रहा है यहाँ पर, तो x 2x हो गए और जमा 5। नीचे जो है ज़रब होने के बाद x ज़रब x स्क्वायर जमा 5 ज़रब x 5x, और ये 1/6 वैसे ही। फिर यहाँ पर फिर से जो है तिरछी ज़रब हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये फिर से यहाँ पर 1 से ज़रब हो जाएगा और 6 ज़रब में जाएगा 2x जमा 5 के। तो इस तरह से आपके सामने जो है ना यहाँ पर एक मसावत मिलेगी, है ना। देखो कुछ इस तरह से, जब 6 ज़रब में जाएगा 2x जमा 5 के, तो 6 दूनी 12 जमा 6 पंजे 30 और x स्क्वायर जमा 5x, वो 1 से ज़रब हो रहा, तो वो तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा। अगले स्टेप में जो है ना, ये तमाम हिस्सा जो है वो बराबर के इस जानिब आ जाएगा, क्योंकि हमें मुरब्बई मसावत की मियारी सूरत में उसको तब्दील करना है। क्योंकि देखो मुरब्बई मसावत बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो x स्क्वायर जमा 5x जो है कुछ इस तरह से लिखा जा रहा है, x स्क्वायर जमा 5x, यानी ये तमाम ये जो हिस्से है ना वो इधर लाए जा रहे हैं। कहाँ? इधर लाए जा रहे हैं। तो उसको ऐसे लिखा जा रहा है, -12x और नफी 30 बराबर 0, ऐसे लिखा गया इसको। ये तमाम हिस्से यहाँ लाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ लाए गए तो 0 यहाँ लगेगा। आप सब सोच रहे होंगे कि जब तमाम हिस्से यहाँ लाए गए थे तो 0 तो फिर यहाँ लगेगा, है ना। 0 बराबर
ऐसे होगा ना, तो फिर हमने इसको जो है ना यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है, ये जो बराबर 0 ना उसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया इस तरह से, ठीक है। अब 12x में से 5 चले गए तो नफी 7 बचे, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है x² नफी 7x नफी 30 बराबर 0। अब यहाँ से हमको अज्जा ज़रबी करना शुरू करना होगा। 30 के अज्जा ज़रबी क्या होते हैं, 10 या 30 होते हैं। यहाँ पर वही लिया गया है, क्योंकि हमको ये दरमियान में नफी 7 है, नफी 7 लाना, इसलिए 10 या 30 हमने लिया, और 10 को नफी में रखा गया और 3 को जमा में रखा गया, क्योंकि नफी 10 में से जमा के 3 जब तफरीक हो जाएंगे, नफी हो जाएंगे, तो आपको जो है इस तरह से ये मिलेगा, ठीक है। तो x फिर जो है कॉमन निकालना होगा, x ब्रैकेट x नफी 10, ये किस तरह से कॉमन निकाला जाता है ये आपको पता होना चाहिए। जब x कॉमन निकाल देंगे तो 10 के पास से x हट जाएगा और ये x² में से एक x बाहर आ चुका है। फिर जमा इस जोड़ी में से भी जो है 3 कॉमन निकाल लिया गया, और देखो याद रखिए जो ब्रैकेट है x नफी 10 ये भी x नफी 10 दोनों सेम होने चाहिए। हमेशा अज्जा ज़रबी करते वक्त जो है ना आपको एक बात पे ध्यान रखना होगा कि जब भी ये 2 ब्रैकेट बनेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट जो है सेम होने चाहिए, जिस तरह से यहाँ मसावी है। आप दोनों सेम है तो एक ही बार लिख देंगे यहाँ पर, बाद में क्या बच रहा है x और ये जमा 3 बच रहा है तो उसको भी लिख दिया यहाँ पर इस तरह से। अगले स्टेप में दोनों को 0 दे दिया हमने, x नफी 10 को भी 0 दे दिया और x जमा 3 को भी 0 दे दिया, तो जो नफी 10 है बराबर की जब आएगा तो जमा में हो जाएगा इस तरह से, और ये 3 जो है नफी में आएगा इस तरह से तो नफी हो जाएगा। क्योंकि x जो है हमने वो वक्त लिया था कि भाई ये बड़ा छोटा नल जो है वो x घंटे लेता है, तो घंटों की जो तादाद है वो समझ लो एक तरह से उसको हम नफी में नहीं मान सकते। तो x बराबर जो 10 है वो बड़े नल से हौज भरने का वक्त है, यानी अगर आपने देखेंगे यहाँ पर हमने फर्ज किया था कि जो बड़ा नल है वो x घंटे लेता है और छोटा नल 5 घंटे ज़्यादा लेता है, तो यहाँ पे जो बड़ा नल होगा वो 10 घंटे लेगा और जो छोटा नल है वो जो 5 घंटे ज़्यादा ले रहा है, यानी 10 में और 5 जमा कर दो तो 15 घंटे हो जाएंगे छोटे नल के। तो फिर आखिर में आपको इस तरह से लिखना होगा कि बड़े नल से हौज भरने के लिए 10 घंटे और छोटे नल से हौज भरने के लिए 15 घंटे दरकार होंगे। तो अजीज़ तलबा ये जो सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड इम्तिहान में ये सवाल आता ही आता है, तो इसकी खूब मश्क करें। इसकी तरह के जितने भी सवाल आपकी दरसी किताब में जो है हम आपको बता देते हैं। हमारी दरसी किताब में पेज नंबर 54 पेज नंबर 54 पर सवाल नंबर 15 है, और जो है पेज नंबर 52 पर यानी मशकी सेट 2.6 में जो सवाल नंबर 7 है 8 है वो कुछ इसी अंदाज में जो है हल करने होते हैं, ठीक है। तो ये आप इसकी मश्क करें। और पेज नंबर 51 पर भी जो है रेलगाड़ी वाला जो सवाल है वो भी कुछ इसी अंदाज में हल किया जाता है। तो ये जो सवालात मैंने आपको बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बाज़ बच्चे जो है ये सवाल करते हैं कि सर हमें पता कैसे चलेगा सवाल पढ़ने के बाद कि ये सबक नंबर 1 से लिया गया है या सबक नंबर 2 से लिया गया है ना। क्योंकि ये सवाल देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ही मुतगैर लिया गया, और यानी यक मुतगैरी जो 2 दर्जे वाली खती मसात होती है वो मुरब्बा मसात होती है, तो ये मुरब्बा मसात के तरीके से हल किया गया है। तो कब जो है हमें पता चलेगा कि सवाल को सबक नंबर 1 यानी x और y का भी लेकर हल करना है। तो देखो सवाल में दी गई जो शर्त हैं, जो मालूमात है, उसको पढ़ने पर पता चलता है कि वो सबक नंबर 1 से या 2 से है ना। यहाँ पर एक ही जो है वक्त के बारे में बात हो रही है और एक हाउस को भरने के बारे में बात हो रही है और उसके लिए वक्त दिया जा रहा है। तो ये जो वक्त है ना, आप जब माकूस में लिख देते हो तो ये माकूस से समझ लो एक तरह से आगे चलकर जरा भी होता है ना। जैसे यहाँ पर बोला ना कि एक बड़ा नल जो है हाउस भरने के लिए 1 घंटा ले रहा है, तो 1 घंटे में कितना हिस्सा भरेगा, 1/x हिस्सा भरेगा, यानी माकूस हिस्सा हो गया। तो जब माकूस हिस्से को जब आपस में जमा किया जाता है और फिर बाद में जमा करने के बाद जब तिरछी ज़रब होती है उसके दरकार वक्त से, तो एक तरह से यहाँ पर एक मुरब्बा मसावाती तैयार हो जाती है। तो इससे हम समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कंडीशन भी जो दी गई है ना, जो शरायत भी जो दी गई है ना, वो एक तरह से एक ही चीज़ के बारे में दी गई है, एक ही हाउस को जो है भरना है ना। लेकिन अगर 2 अलग अलग शर्तें दी जाती कि भाई है ना, जैसे 2 अलग शर्तें कैसे होती है, बिल्कुल 2 शर्तें अगर दी जाती है आपको तो उससे पता चलता है कि भाई यहाँ पर एक अलग चीज़ के बारे में बोला गया, दूसरा एक अलग चीज़ के बारे में बोला गया है, तब वहाँ पर 2 मुतगैर का इस्तेमाल होता है, यानी x और y का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। आपको है ना एक जदौल दी गई है, आप देख सकते हैं कि एक इम्तिहान के नतीजे में मुताल्लिक
मालूमात की जदवल आपको दी गई है, इस मालूमात के लिए ताद्दुदी कसीर ज़िलई बनाइए बगैर मुस्ततिली तरसीम के। अब ये ताद्दुदी कसीर ज़िलई आपको पता होना चाहिए कैसी होती है। तो देखिए अजीज तलबा, आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 153 यानी 153 के ऊपर जो है ना ये एक शक्ल बनी गई है, एक तरसीम बनी गई है। इसको है ना ताद्दुदी कसीर ज़िलई बोलते हैं। ये मुस्ततिली तरसीम के साथ बनी गई है। मुस्ततिल आते हुए ये जो सुतून खड़े हुए हैं, रंगीन सुतून जो खड़े हुए हैं, एक मुस्ततिल तरसीम की मिसाल है। इसके जो दरमियानी जो नुक्ते होते हैं, यानी एक तरह का वो जो वस्ते जमात होता है, उसको जो है जोड़ा जाता है पेंसिल स्केल के ज़रिए, है ना, और ज़ीरो तक जोड़ा जाता है। तो इसको बनाने के लिए जो जिस तरह से आपके पास जमात का होना चाहिए और जमात मुसलसिल होनी चाहिए, और जमात का वस्ते जमात और ताद्दुद तो जो है सवाल में दिया जाता है, और वस्ते जमात और ताद्दुद के मदद से जो है ना ये मुहद्दिद बनते हैं, जिसको हमको यहाँ पर जोड़ना होता है। तब जाके हमको जो है ना यहाँ पर एक ताद्दुदी कसीर ज़िलई हमारी बनती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स महवर पर एक रिंग मार्क लगाया जाता है। वो रिंग मार्क इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि हमारी जो जमात होती है, अगर वो ज़ीरो से शुरुआत नहीं होती है, यानी उससे जो हमको बीच में से मालूम, जैसे यहाँ अगर मिसाल देखें आप, यहाँ पर जो है हमको एक तरह से 6 से दिया गया है, यानी 0 से लेके 6 तक की मालूमात हमारे पास नहीं है। तो जब भी कभी ऐसे मालूमात बीच में से दी जाती है तो उसके लिए पहले हमको ये रिंग मार्क लगाना होता है जो एक्स महवर पर। ये कभी कभार वाई महवर पर भी लगाया जा सकता है ना, ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तुलबा की तादाद यानी ताद्दुद हमको दिया गया है, यानी एफ जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये हमको दिया गया है। और जो नतीजा फीसद में दिया गया है ये हमारी जमात है। क्या ये हमारी जमात है? तो अगर आप देखेंगे गौर से, जमात 20 से शुरू हो रही है, 0 से शुरू नहीं हो रही है, तो 20 से शुरू हो रही है। तो ऐसे ताद्दुदी कसीर ज़िलई बनाते वक्त हमारे पास है ना, हमको जब जदवल हम बनाएंगे तो देखो 0 से 20 ये जो एक जमात है ये हमको शुरुआत में ऐड करनी होगी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसकी जो आखिरी जमात है वो 80 से 100 है, तो एक और जमात नीचे की जानिब भी हमको बढ़ाना होती है 100 से 120 की, क्योंकि जमात का जो उर्ज है, जो गैप है वो 20-20 का है। इसलिए देखो ये दो जमातें जो है 20-20 की गैप से लिख दी गई है। और इन दोनों का जो ताद्दुद, क्योंकि खुद से हमने जो इसको यहाँ पर लेकर आए हैं, खुद से हम लिख रहे हैं, तो इसके लिए जो इसका ताद्दुद होगा वो 0 होगा। और बाकी जो बीच में लिखा हुआ आप देख रहे हैं ये तो आपका मुकम्मल पूरा सवाल है, वही है। तो जमात का सबसे पहले आप ताद्दुद लिखने के बाद उसका वस्ते जमात निकाल लेंगे। अब मुझे यकीन है आपको आता होगा कि भाई वस्ते जमात कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए 20 से 40 का अगर हम वस्ते जमात निकाल रहे हैं तो दोनों अदद को, यानी जमात की जो निचली हद है और जमात की जो ऊपरी हद है, दोनों को जमा किया जाएगा और 2 से तकसीम किया जाएगा। जो भी नंबर आएगा उसको 2 से तकसीम किया जाएगा, तो जो तकसीम करने के बाद जो नंबर हासिल होगा वो आपका वस्ते जमात होगा। आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर वस्ते जमात और ताद्दुद को जो है इस तरह से आपको मुहद्दिद के फॉर्म में, यानी मुहद्दिद की सूरत में लिखना होगा, यानी कौमा लगा के लिखना होगा। तो जो भी वस्ते जमात होगा वो आपका एक्स का रुकन होगा, और जो आपका ताद्दुद होगा, या जो तादाद वगैरह होगी वो आपका वाई का रुकन होगा। तो एक्स कौमा 5 में यानी 30,25 यहाँ आप देख सकते हैं, 25,65 देख सकते हैं आप, 70,80 लिखा हुआ है, 90,15 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आखिर में जो जमातें हमने खुद से डाली हैं, क्योंकि ताद्दुदी कसीर ज़िलई बनाना है, वो जो 0 से शुरू होती है और 0 पे ख़त्म होती है ना। तो उसके लिए जो इसका ताद्दुद है इस तरह से लिखा जाएगा 10,0, क्योंकि पहली जमात हमने 0 से 10 डाली है, 0 से 20 डाली है, तो उसका वस्ते जमात 10 है, तो ताद्दुद उसका 0 होगा, तो 0,10,0। इसी तरह से यहाँ पर भी देखो 110,0 हमने लिखा है। अब इसे हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक तरसीमी कागज़ आपको इम्तिहानात में दिया जाता है। तरसीमी कागज़ पर आपको पैमाना लिखना निहायत ज़रूरी है। यहाँ फ़िलहाल पैमाना नहीं लिखा गया है, तो पैमाना आपको लिखना ज़रूरी है कि कितने बॉक्स का जो कितना सम आप ले रहे हैं, तो आपको लिखते हुए आना चाहिए कि यहाँ पर आप देखेंगे आपकी दरसी किताब में देखो पैमाना किस तरह से लिखा हुआ है कि एक्स में बराबर एक सम बराबर जो भी उसमें मालूमात दी गई है ना, वो आपको लिखना है। एक सम बराबर कितना है, फिलहाल यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं ये बच्चों का फीसद दिया गया है ना, यहाँ पर क्या दिया है, नतीजा फीसद है, तुलबा की तादाद है। तो यहाँ पर जो है हमने वस्ते जमात लिखा है, तो वस्ते जमात किससे निकाली गई है, जमात से निकाली गई है, और जमात क्या है हमारी, बच्चों का फीसद है। तो एक सम बराबर यहाँ पर 20% होगा। क्या लिखेंगे आप, एक सम बराबर 20%, जो आप यहाँ लिखेंगे महवर एक्स महवर बराबर एक सम बराबर 20%, और यहाँ पर वाई महवर पर भी आप क्या बताएंगे कि एक सम बराबर 20 तलबा
है ना, देखो 20-20 का गैप है ना, तो ये तलबा की तादाद यहाँ है। तो आप इस तरह से बताएंगे कि एक्स महवर पर एक सम बराबर 20% और वाई महवर पर एक सम बराबर 20 तलबा, ऐसे आप लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ लिखी हुई नहीं है, इसलिए आपको लिखना निहायत ज़रूरी है। फिर आप जो है जो भी नुकात आपने लिए वो सब आप यहाँ जो है जोड़ते चले जाएंगे। तो पहला नुक्ता आपका क्या था, यहाँ पर 10,0 है, तो 10 समझ लीजिए आप। अब जब एक सम का जो गैप आ रहा है ना एक बॉक्स का, तो यहाँ पर आप जो बीच का हिस्सा होगा उसका वो 10 होगा आपका, है ना, वो 10 होगा। तो 10,0 बोले ना, तो एक्स पे 10 है और वाई पे 0, तो यानी यही लाइन होगी। क्योंकि मुअद्दिदी इल्म के साथ सबक आपने पढ़ा होगा 9वीं क्लास में कि किस तरह से नुकात को मुर्तसिम करते हैं, तो उस बुनियाद पे आप ये कर सकते हैं। अब बारी आती है 30,25, तो 30,25 तो देखो 20 के बाद 30 इधर है और 25 बोले तो यानी 20 और इसके बीच में, तो इस तरह से आप यहाँ पे लगा देंगे। देखो 20 का जो गैप है ना, तो यहाँ पर अगर आप एक बॉक्स छोड़ देंगे तो ज़्यादा जो है मायने रखा जाएगा, है ना। फिर उसके हिसाब से पैमाना भी आपको बदलना होगा कि आपने एक सम बराबर कितना लिया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो गैप होंगे आपके बॉक्सेस के वो उतने नंबर्स होंगे जितना आपने फ़र्क रखा है। फिर इसी तरह से अगला पॉइंट लेंगे आप, बात का पॉइंट लेंगे और फिर बात कर लेते लेते आखिरी पॉइंट लेंगे और इस तरह से उसको पेंसिल से आप स्केल की मदद से जोड़ते चले जाएंगे और ये आपका जो है ताद्दुदी कसर ज़िले हो जाएगी। बच्चों का ये एक तरह से फेवरेट सवाल होता है। बच्चे जो है एक तरह से दुआएं करते हैं कि इम्तिहानात में हमको जो है ना इस तरीके के सवालात आ जाए कि हम आसानी से हल कर लें, और ये बहुत ही आसान होती है। तो ताद्दुदी कसर ज़िले बनाना, वो भी मुस्ततिल के साथ भी बनाना भी आसान होती है और उसके बगैर बनाना तो और ज़्यादा आसान होती है। तो ये आपने देखा कि भाई ताद्दुदी कसर ज़िले बगैर मुस्ततिल के किस तरह से बनाई गई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो देखिए तलबा, यहाँ पर अगला सवाल है कि कविता ने एक महिला बचत गट में महीने के पहले 20 रुपए, पहले दिन 20 रुपए जमा किए और दूसरे जो दिन है उन्होंने 40 रुपए, यानी इस तरह से देखो 20-20 का फर्क आ रहा है, और तीसरे दिन 60 रुपए जमा किए। तो हर दिन जो है ना कुछ पैसे वो जमा कर रही है। और अगर आप गौर करेंगे तो ये 20-20 रुपए का जो इसमें फर्क आ रहा है इनकी जमा करने में। तो बताइए कि फरवरी 2020 में इस महीने की कुल कितनी बचत हो जाएगी। अब यहाँ फरवरी 2020 का जिक्र किया गया है, तो फरवरी 2020 जो है वो लीप साल है। अब इसमें फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो 29 दिन होते हैं। तो इसलिए देखो यहाँ पर एन की जो कीमत है जो दिनों की तादाद को लिया गया है, इसलिए एन बराबर 29 रखा गया है। इस तरह के सवालात में फ़र्क मालूम करना नहीं होता, डायरेक्टली आप इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई पहला दिन का जो रकम है वो आपकी ए है, यानी आप एक तरह से हिसाबी तसाद का जो सवाल हल कर रहे हैं, तो उसमें पहला रुकन यानी जिसको T1 कहते हैं, जिसको हम ए भी कहते हैं, वो आपको 20 दिया गया है। और आप पढ़ते पढ़ते आप खुद बता सकते हैं कि भाई फ़र्क इसमें 20 का है, तो डी बराबर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई 20 है। अगर इस तरह से निकाल के बता दें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये जो सवाल है लीप साल का सवाल है, मतलब लीप ईयर में बोला गया है जहाँ पर 4 साल में एक मरतबा आता है ऐसा साल जिसमें फरवरी की 29 तारीख आती है। तो यहाँ पर फरवरी का महीना बोला गया है, तो फरवरी की 29 तारीख यहाँ पर मौजूद थी। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2, यानी n बटा 2 ज़रब 2a जमा n नफ़ी 1 ज़रब d, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाया गया है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाया जाएगा। देखिए, जब दिया हुआ और साबित करना हमारे सामने हो तो हमें पता चल जाता है कि कुल बचत हमको मालूम करनी है, यानी SN मालूम करना है, तो उससे हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास कौन से फॉर्मूले। देखो SN के कुल मिला के जो है ना 3 से 4 फॉर्मूले है ना। अगर आप अपनी दरसी किताब के पेज नंबर 70 पर जाएंगे तो वहाँ आपको जो है ना तबई अदद की जमा मालूम करने का अलग फार्मूला, ताक अदद की जमा मालूम करने के लिए अलग फार्मूला, जुफ्त अदद की जमा मालूम करने के लिए अलग फार्मूला, है ना। तो n ब्रैकेट n+1/2 ये जो है आप मालूम करते हैं तबई अदद की जमा के लिए। इसी तरह से यहाँ पर जो है ना जो मुश्तरिक फ़र्क और पहला रुकन अगर दिया जाता है तो उसका मालूम करने के लिए, उसकी जमा मालूम करने के लिए ये बड़ा वाला फार्मूला लगाते हैं। तो यही वही वाला फार्मूला यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कीमतें रख दी गई हैं, एन की जगह पर 29 रख दिया गया है, ए की जगह पर जो है पहला रुकन यानी 20 रख दिया गया है ना, और डी की जगह पर भी 20 रख दिया गया है। यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है आपको, एक तरह से हल करना है इस पूरे ब्रैकेट को पहले। तो 20 का दुगना 40 और 29 में से गया तो 28, 28 का दुगना करेंगे तो 56, और ये 20 से जब कर रहे हैं तो 560 हो जाएगा। 560 में 40 जमा करें तो हो गया 600। 200 से जब 200 इसको जब तकसीम किया गया 600 को तो ये हो गया 300।
अगर आप 29 को 3 से रब करते हैं तो 87 आता है, और ये 300 के 2 जीरो आगे आप लगा देंगे, तो कुल इतनी जमा पूंजी, मतलब एक तरह से इतनी रकम जो है जमा हो जाएगी कविता की उस महिला बचत गट में 29 दिन के अंदर 8,700 रुपए। तो कविता ने तकरीबन फरवरी 2020 में 8,700 रुपए उस 29 दिन में उसने जमा किए। तो ये जो सवाल था निहायत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के जो सवालात है नंबर बदल के या शर्तें घुमा फिरा के दिए जाएंगे, जबकि फॉर्मूला इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी खूब मशक करें, बार बार मशक करें, 2 से 3 मरतबा इसको लिख कर देखें, ताकि आप, और या इसी की तरह जितने भी सवालात है आपकी दरसी किताब में वो भी लेकर आप हल करें। कोशिश कीजिए कि हल करदा मिसालें भी हल करें, क्योंकि बोर्ड इम्तिहान में हल करदा मिसालें भी पूछी जाने लग रही हैं। ठीक है, बढ़ते हम आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। तो अजीज तलबा, सवाल नंबर 5 जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, क्योंकि सवाल नंबर 4 के अंदर 3 सवाल आते हैं, 2 करने होते हैं। अब सवाल नंबर 5 में 2 सवाल पूछे गए हैं, कोई एक करना होगा, लेकिन हम आपको दोनों आपको सॉल्व समझाएंगे। देखिए, पहला सवाल है कि स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में एक साल में मुख्तलिफ खेलों पर खर्च की गई रकम दायरवी तरसीम में दिखाई गई है। मतलब एक तरह से जो स्कूल इंतज़ामिया के पास जो डेटा होता है उसके अंदर मालूमात दी गई है कि हर खेल पर, यानी जो जो भी खेल खिलाए जाते हैं स्कूल में, उसके ऊपर कितना पैसा खर्चा हो रहा है वो बताया गया है। तो यहाँ पर क्रिकेट के बारे में नज़र आ रहा है दायरवी तरसीम में। क्रिकेट का जो जाविया 160 दर्जे का है, कबड्डी का जो जाविया 55 दर्जे का है, फुटबॉल का 45 और हॉकी का 100 है ना। तो यानी हॉकी का जो जाविया ज़्यादा है या क्रिकेट का सबसे ज़्यादा जाविया है, यानी उसका पसंद जो है ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमको बोला गया है कि अगर फुटबॉल पर खर्च की गई रकम अगर 9,000 रुपये है, फुटबॉल जो है उस पर 9,000 रुपया स्कूल का इंतज़ामिया जो है खर्चा करता है, तो मुंदरज सवालों के जवाब दीजिए। नंबर 1, सबसे पहला, खेल पर कुल कितनी रकम लगाई गई, यानी तमाम खेल, कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, तमाम का जो पैसा है मिला के टोटल कितना होगा। तो पहले हमको जो है ये मालूम करना होगा। पहले तो हम मान लेंगे कि भाई फ़र्ज़ कर लेते हैं कि भाई स्कूल के इंतज़ामिया ने खेलों पर जो है एक्स रुपये या एक्स हज़ार रुपये या एक्स लाख रुपये, जितना भी है एक्स रुपये खर्च किए। तो हम नॉर्मली जो हमको एक मद की कीमत हमको दी गई है, एक मद क्या है, वो फुटबॉल है। तो फुटबॉल का जाविया कितना है, 45 है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि फुटबॉल का जो जाविया बराबर, जिससे समझ लो फुटबॉल का जाविया थीटा है, तो कुल खर्च जो है ना एक्स फर्ज किया है, क्योंकि टोटल चीज़ जो है ना चीज़ हमेशा नीचे तकसीम में रखी जाती है, और जो ऊपर रखेंगे वो जो हमको मद दिया गया है सवाल में 9,000 वो हम रखेंगे, और ज़रा 360 क्योंकि दायरवी तरसीम हम हल कर रहे हैं। अब इसका जाविया कितना है, फुटबॉल का 45 है, तो यहाँ पे रख दो 45 दर्जे, फिर 9,000 बटे कुल कीमत जो हमको मालूम करनी है, और ज़रा 360। अब एक्स को यहाँ बाजू में कर लो, 9,000 के बटे में जो है 45 को ले लो, और इस तरह से 360 आप यहाँ कर लो। अब देखो हम का जो इसको क्या 9 के पाड़े से करेंगे, 9 1 9, और ये 3 0 लगा देंगे, 9 पंजे 45 है ना, 5 1 5, 5 दूनी 10, और ये 2 0। तो इस तरह से 36 का दुगुना कितना होता है, 72 हो जाता है, और ये 1 2 और 3 0, तो 3 0 यहाँ पे इस तरह से लग जाएंगे। तो कुल मिला के 72,000 रुपये तमाम खेलों पर खर्चा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आपको हल करना होता है। तो ये कैसे लिखेंगे, जब भी आपको किसी सवाल में, खास करके दायरवी तरसीम वाला जो सवाल अगर आ रहा है, तो कभी कभार आपको एक टेबल भरने के लिए आता है, जो कि सवाल नंबर 2 में या 3 में बतौर सरगर्मी पूछा जाता है। लेकिन अगर बड़ा सवाल पूछ रहा है दायरवी तरसीम पर, तो कुछ इस अंदाज में पूछता है, उसमें बहुत सारे मद होते हैं, बहुत सारी जो मालूमात होती है, बहुत सारी में से किसी एक मालूमात के बारे में, किसी एक चीज़ के बारे में मालूमात आपको दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखो फुटबॉल का दिया गया है, तो हमने फुटबॉल का जाविया हमने उसको बतौर थीटा ले लिया, क्योंकि जाविये को थीटे से ही जो है जाहिर किया जाता है, और उसका जो खर्च है, ये जो उसकी तादाद है वो ऊपर लिख दी, और जो कुल तादाद जो हमको मालूम करने बोला है वो नीचे हमने लिख दी, जिसको हमने एक्स मान लिया, और ज़रब करेंगे 360 से, क्योंकि दायरवी तरसीम है ना, दायरे का जो पैमाइश है वो 360 है। इस तरह से एक्स बाजू में रख देंगे और जो कीमत उसकी तकसीम में डालेंगे, और फिर उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक तरह से पहाड़ों से उसको कैंसिल करेंगे, जो मुख्तसर तरीन जो है सूरत लेकर आएंगे, और जो आपको मिलेगा वो आपका जो कुल खर्च होगा। अब इसके बाद अगला सवाल उन्होंने बोला कि क्रिकेट पर कितना पैसा खर्चा हो रहा है। तो क्रिकेट का जो जाविया कितना है, 160 है, तो हम क्रिकेट का जाविया थीटा, और कुल जो कीमत अब हमारी आ गई है 72,000 रुपये,
और क्रिकेट की जो समझ लो कीमत हमको मालूम करनी है, वाई हम मान लेंगे इसको, तो ये वाई इधर रखेंगे और ज़रब 360 करेंगे। तो कितना ही है, 160 बराबर वाई बटे 72,000 ज़रब 360। इस तरह से हम उसको करेंगे। वाई मालूम करना है तो उस बाजू में रहेगा, 72,000 160 के ज़रब में जाएगा, और 360 जो ज़रब में है बराबर के उस जानिब 160 के तकसीम में जाएगा। कुछ इस अंदाज में जो है लिखा जाएगा। अगर आप देखें, है ना, वाई मालूम करना है तो इस दर पे रखेंगे। 160 के ज़रब में जो है हमारा 72,000 चला गया था, और बटे में कितना आ जाएगा हमारा, बटे में आ जाएगा हमारा 360। ठीक है, 360। अब आप यहां पर एक काम ये कर सकते हैं, 9 के पाड़े से आप कैंसिल कीजिए, तो 1 0 1 0 तो मैं कैंसिल कर ही सकता हूँ। 9 चौक 36 और 9 8 72, और ये कितने 2 0 यहाँ पे लगा देंगे। 4 1 4, है ना, 4 दूनी 8 और ये 2 0 हो गए। 16 दूनी कितने हो गए, 32 हो गए, और ये 200 के 2 0 और ये 160 का 1 0, तो इस तरह से 3 0 लग जाएंगे। तो कुल मिला के 72,000 रुपए सिर्फ क्रिकेट के ऊपर जो है खर्च हो रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको जवाब 32,000 रुपये यहाँ पर नजर आएगा। 72,000 रुपये जो है कुल खर्च था हमारा, है ना। देखो यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, 1 0 उन्होंने लगाया नहीं है, यहाँ पे 72,000 लगाना है, यहाँ पे 7,200 ही लिखा हुआ था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया, तो उस हिसाब से यहाँ पे सवाल जो है हमारा खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 ही हमको पॉइंट इस पे हल करने के लिए दिए गए थे। महज 3 मार्क्स का सवाल है, तो ये इसका आना तय हो जाता है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल बोर्ड इम्तिहान में या प्रीलिम इम्तिहान में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे हमारे सवाल नंबर 5 के दूसरे की तरफ। क्या बोला गया भाई सवाल, दर्ज झेल में दी हुई मसावत आप देख सकते हैं, एक्स जमा वाई बराबर 4 की तरसीम खींचिए, यानी तरसीमी कागज पर आपको बनाना है, और दिए गए सवाल का जवाब दीजिए। नंबर 1, एक्स महवर और वाई महवर के जरिए इस खत से तैयार होने वाला मुसल्लस की किस्म बताइए। ये जो आपको खत की मसावत दी गई है, एक्स जमा वाई बराबर 4, इक्वेशन ऑफ लाइन हम इसे कहते हैं। किसी भी खत को तरसीमी कागज पर बनाने के लिए मुहद्दिदी आपके पास होना चाहिए। तो कैसे बनेंगे, आप इस तरह से ना जदौल बनाएंगे, है ना, एक्स वाई एक्स कोमा वाई। इस तरह से आपको जो है ना कुछ अपने तरीके से कीमतें एक्स की आपको लेनी होंगी, और इस मसावत में उसको रखना होगा, और आप जो है वाई की कीमत मालूम करेंगे, और नीचे मुहद्दिद यहाँ पे इस तरह से आप तैयार करेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि 0 1 2 लिया गया है, अगर मैं इसी मसावत में इसमें x जमा वाई बराबर 4 में अगर x यहाँ पे 0 ले लो तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मुहद्दिद तैयार होगा 0,4। अगर मैं x यहाँ पे 1 1 ले लूँ तो 1 जो है इस तरह से लिखने के बाद अगले स्टेप में तो y की कीमत मालूम करने 4 की नफी में जाएगा वो, तो 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3। तो x y की कीमत कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। तो ये मुहद्दिद कितना हो गया, 1,3। इस तरह से, है ना, 1,3 हो गया ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। फिर उसके बाद मान लीजिए अगर आपने 2 ले लिया, तो जब x की कीमत 2 ले ली तो अगले स्टेप में जब 2 4 में से नफी होगा तो 2 आएगा आपको, तो 2,2 आपके मुहद्दिद तैयार हो जाएंगे। जैसे आपके मुहद्दिद तैयार हो गए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी सी शक्ल बनाई है इस तरह से, है ना, साइड में आप रफ वर्क करके भी बता सकते हैं। और फिर जो है तरसीमी कागज पर आपको एक सम बराबर 1 इकाई दोनों महवरों पर पैमाना लिखना होगा, और आप इस तरह से जो है तरसीम बनाएंगे, और तमाम जो नुकात है उसको मुर्तसिम करेंगे। तमाम नुकात मुर्तसिम करने के बाद पेंसिल से स्केल की मदद से उसको खींच लेंगे, और वो जो खत की मसावत दोनों महवरों को, एक्स महवर और वाई महवर को जहाँ पर भी कता करेगी वो आप उसको नंबर दे दें। मान लीजिए हमने यहाँ पे देखो ए दे दिया, यहाँ पर हमने बी दे दिया। ये तो जो मुहद्दिद होता है, नुक्ता ओ होता है, मुब्दा होता है, उसको हम ओ नाम देते हैं। तो मुसल्लस का नाम बन जाएगा ए ओ बी। ये एक तरह से कायमतुज़ा मुसल्लस बन रहा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि वाई महवर एक्स महवर जो है एक दूसरे पर उमूद होते हैं, है ना। और ये जो एक मुस्तत जो है एक तरह से हमारे वित्र का काम कर रहा है ए बी। तो ये जो है अगर आप देखेंगे लंबाई भी देखो, यहाँ पे 1 सम 2 सम 3 सम 4 सम, यहाँ से भी देखेंगे 1 सम 2 सम 3 सम 4 सम, तो इसमें दोनों जिले सेम है। तो ये मुत्सावी साकन कायमतुज़ा मुसल्लस है ना, मुत्सावी साकन कायमतुज़ा मुसल्लस है। अब हमें बोला गया कि किस किस्म का मुसल्लस है और उसका रकबा ही मालूम करना है। तो रकबा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 कायदा दरब इर्तिफा। अब यहाँ पे कायदा क्या है, कायदा है ओ बी, इर्तिफा क्या है ओ ए। तो इस तरह से ओ बी ज़रब ओ ए लिख देंगे, दोनों की जो कीमत है 4 4 है, तो 2 1 2 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, इस तरह से
8 मुरब्बा इकाई या 8 मुरब्बा सम आपको मुसल्लस का रकबा मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल भी जो है यहाँ पर हल होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो पर्चा है मार्च 2024 का, जिसके अंदर जो हॉट्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका सोल्यूशन आपको समझ में आया है। तो अजीज तलबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लाइव क्लास के साथ। थैंक यू, शुक्रिया।